चलें जी, हम अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो शुरू करते हैं। इजी स्टैंडर्ड है और इसको देखते हैं, दैट इज IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ये नाम ही शो कर रहा है प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी का नाम लेंगे तो प्रॉपर्टी में क्या आएगा? प्रॉपर्टी में आएगा आपके पास लैंड, प्रॉपर्टी में आएगा बिल्डिंग, प्रॉपर्टी में आएगा फ्लैट, प्रॉपर्टी में आएगा प्लाजा, प्रॉपर्टी में आएगा शॉपिंग मॉल। ये आपकी प्रॉपर्टी है। इसके बारे में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है कि भाईजान ये क्या है और किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि सवाल ये है कि आज से पहले तो आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है जिसको आप पीपीई कहते हैं। पीपीई IAS 16 में आता है, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि तमाम लैंड बिल्डिंग वगैरह जो है वहाँ लिखते थे, उसके मुताबिक डेप्रिशिएट करते हैं, सारा कुछ वहां पे पड़ा है। तो वो ये लैंड हो गया, ये बिल्डिंग हो गई, ये फ्लैट हो गया, ये प्लाजा हो गया, ये शॉपिंग मॉल हो गया, ये तो हम IAS 16 में पढ़ते आए हैं। किसमें पढ़ते आए हैं? IAS 16 में पढ़ते आए हैं, पीपी का पार्ट बनाते आए हैं। तो वाई IAS 40? क्यों? ऐसी क्या नीड हमें पेश पड़ गई कि अब हमें IAS 40 के तहत इसको लेकर चलना है? या बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हमने अब क्या करना है, डिस्कस करना है। वेरी इजी स्टैंडर्ड, वेरी वन ऑफ द इजीएस्ट स्टैंडर्ड जो है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे लेके चल रहे होंगे। तो अब इसमें क्या आएगा? प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लैंड की, बिल्डिंग की, फ्लैट्स की। इनकी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या कुछ आएगा। ये जो IAS 40 है, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या आएगा, कैसे हम इसको लेके चलेंगे, वो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो IAS 40 में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके डेफिनेशन में कि इसमें क्या क्या आता है, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर आप देखें, लैंड भी हो सकता है और बिल्डिंग भी हो सकती है, और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, और बोथ। मतलब एक पूरा लैंड भी हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एक पूरी बिल्डिंग को भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। हम बिल्डिंग के कुछ हिस्से को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, मतलब पूरी बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग के कुछ हिस्से को। इवन लैंड के कुछ हिस्से को हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। इवन हम लैंड और बिल्डिंग को भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कह रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। नंबर वन, कि इसका मकसद क्या है, कि ये वाला लैंड, ये वाला बिल्डिंग किस पर्पस में इस्तेमाल हो रही है? टू अर्न रेंटल्स। रेंटल्स का मतलब क्या है? किराए के लिए। इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किराए के लिए। यहाँ ये हमने ली है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इसके लिए ली है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल का मतलब है जो हमने सरमाया लगाया हुआ है, उसकी अप्रिशिएट करने, उसको बढ़ाने के लिए, या बोथ पर्पस के लिए। कि ये जो लैंड है, ये जो बिल्डिंग है, ये हमने किसके लिए ली है? हमने इन चीजों के लिए जो है वो क्या की है, लेकर हम उसको बैठे हुए हैं। किसके लिए? रेंटल्स के लिए, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरा एक बिजनेस है और बिजनेस में बड़ा ज़्यादा पैसा आ रहा है। मैंने कहा यार, पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रही पैसा कहाँ लगाएं। मैंने कहा यार, ये ज़रा पकड़ो, जाके बिजनेस के नाम पे DHA phase 10 में 2 कनाल का प्लॉट लेके रख दो।
आज हमने कहा क्या करना है, कि प्लॉट भाई पैसे हैं जी, प्लॉट हमें मिल गया जी 2 करोड़ का, हम लेके रख देते हैं, 10 साल के बाद हम इसको बेच देंगे। तो किसके लिए रख रहे हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। तो ऐसे प्लॉट को हम क्या कहेंगे? हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। यहाँ आप एक बिल्डिंग को डेवलप कर रहे हैं, आप एक बिल्डिंग जो है उसको क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। और इसको डेवलप करने का सोल पर्पस क्या होगा? इसको डेवलप करने का सोल पर्पस क्या है? कि आपने इसको रेंट आउट करना है। क्या करना है? रेंट आउट। क्या बना रहे हैं? अपार्टमेंट बना रहे हैं। आपने पूरा कंपाउंड बना दिया। आपने भाई एक बिल्डिंग, हायर बिल्डिंग जो है खड़ी कर दी है, 3 बिल्डिंग खड़ी की है, यहाँ पे कमरे 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 बना दिए हैं। अब आप हर एक क्या कर रहे हैं? रेंट आउट कर रहे हैं। तो किसके लिए? रेंटर्स अर्न करने के लिए। क्योंकि रेंटर्स अर्न करने के लिए है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह रहे होंगे। क्या कहलाएगी हमारी ये? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो कहला रही होगी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? लैंड या बिल्डिंग, या बिल्डिंग का कोई हिस्सा या लैंड का कोई हिस्सा जिसको आपने किस पर्पस के लिए रखा है? तो आपने इसको रखा है कि आपने या तो इससे क्या करना है? पैसा कमाना है रेंट की फॉर्म में, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, जिसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। अब कौन सा मकसद नहीं होना चाहिए कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे फॉर द प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, या ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो इसमें नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। अब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग को डेवलप करता हूँ, और उस बिल्डिंग में मैं अपना ऑफिस जो है वो सेटअप कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? अपना ऑफिस जो है वो सेटअप कर लेता हूँ। अब ये बिल्डिंग, जब चूंकि मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया, तो खुद सोच के बताओ, क्या मैं इस बिल्डिंग से किराया कमा रहा हूँ? क्या मैं इस बिल्डिंग से कैपिटल एप्रिसिएशन कर रहा हूँ? नहीं ना। मैंने इसको किस लिए इस्तेमाल रखा? मैंने इसको रखा कि अपने ऑफिस के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ऐसे बिल्डिंग को हम किसका पार्ट बनाएंगे? आईएएस 16 का। ये हमारा पीपीई है, बिकॉज इसको हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। या मैंने एक फैक्ट्री बनाई, या आप कह सकते हैं मैंने एक हॉल बनाया, और उस हॉल को मैंने क्या कर लिया? उसमें लाके मैंने अपनी खुद की मशीन्स जो हैं वो लगा ली। तो अब मैंने मशीन लगा, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये किसका पार्ट बनेगी? दे विल बी अ पार्ट ऑफ पीपीई। किसका पार्ट बनेगी? पीपीई का पार्ट बनेगी। या मेरा बिजनेस है, बिजनेस क्या है? मैं लैंड डेवलपर हूँ। मैं प्लॉट खरीदता हूँ, और इसको क्या करता हूँ? आगे सेल करता हूँ। अब खरीद के बेच रहा हूँ, खरीद के बेच रहा हूँ, खरीद के बेच रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है। तो ये क्या कंसिडर होगी? इन्वेंट्री। क्या कंसिडर होगी? इन्वेंट्री। तो एक बिल्डिंग है, एक जमीन, यहाँ तो आईएस 40 की जाएगी, या आईएस 60 में जाएगी, या किसका पार्ट बनेगी? आपकी इन्वेंट्री का पार्ट बन रही होगी। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर कंसिडर की हुई है। इज इट क्लियर?
हाँ भी क्लियर है ये। तो आपने याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम डिफरेंशिएट करते हैं IS 16 से और IS 2 से। तो अगर आपने देखें तो अगर एक ही प्रॉपर्टी है, IAS 40 में भी जाएगी, IAS 16 में भी जाएगी, IAS 2 में भी जाएगी। IS 16 में वो प्रॉपर्टी जाएगी जो ऑनर ऑक्यूपाइड है। क्या है, मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ऑनर ऑक्यूपाइड। मतलब क्या है कि ये हमारे इस्तेमाल में है, ये हमारे इस्तेमाल में है। मतलब हम इसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है। तो एडमिन वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी इसमें आती है। IS 2 का मतलब क्या है कि ये किसका पार्ट बनेगी, ये आपकी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। इन्वेंट्री का पार्ट तब बनेगी जब बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस ही जो है वो है सेल और सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। और IS 40 का कब पार्ट बनेगी कि आपके पास यही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आपने रखी है रेंटल के लिए कि हम किराया कमाएंगे, या आपने ली है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कि हम आज इन्वेस्ट कर देते हैं, कल को हमारे पैसे जो है वो बढ़ जाएंगे, तो ये किसका पार्ट बनेगी, IS 40 का पार्ट बन रही होगी। तो दिस 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 if the use is different, if द यूज ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, तो उसकी क्लासिफिकेशन भी क्या होगी, हमारी डिफरेंट कंसिडर हो रही होगी। क्लियर है ये।
हाँ, सवाल ये है, ये सवाल की अंग्रेजी जो है, इसको समझिएगा जरा, लॉजिकली बताना चाहिए। पेपर में वो कभी भी 2 नंबर का पूछ ले, 3 नंबर का पूछ ले, ये क्वेश्चन है, वाई IAS 40, कि हम इसको सेपरेट ही क्यों ट्रेड करते हैं, नॉट इन IAS 16, हम इसको PPE का पार्ट क्यों नहीं बनाते। सवाल ये है कि हम इसको सेपरेटली क्यों लेकर शो करते हैं, हम इसको PPE का पार्ट जो है वो क्यों नहीं बनाते। सर बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, बड़ा सिंपल सा जवाब है। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका बिजनेस जो है वो है फॉर एग्जांपल वाटर प्लांट है, आप मिनरल वाटर की बॉटल्स बेच रहे हैं। आपके इस बिजनेस में जो मिनरल वाटर की बोतल बेच रहे हैं, आपका प्लांट लगा हुआ है, आपके पास लैंड है जहां से पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पास बिल्डिंग है जहां पैकिंग हो रही है, ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। आपका बिजनेस क्या है, पानी का। अब जब ये पानी के बिजनेस की आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो आपकी सेल्स जो है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, पानी को। आपकी परचेज जो है किसको रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, पानी को। ऐसे ही है ना। इसका मतलब जब आप इस बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो जितना भी आपका कैश फ्लो है वो सारा किसकी वजह से होगा, पानी की वजह से होगा। इवन जो आप प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, इस सारे के सारे इसी कैश फ्लो को जनरेट करने में हेल्प कर रही है ना। आपकी जो पूरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगी, उस पूरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो कैश फ्लो होगा वो इसी बिजनेस के इनफ्लोज और इसी बिजनेस के आउटफ्लोज को शो कर रहा होगा, कि अगर आपके बिजनेस में आज लाख रुपया आया है तो वो इसकी वजह से आया है, आपके बिजनेस से आज लाख रुपया गया है तो इसकी वजह से गया है। तो ये सारे कैश फ्लो जो है वो आपके इस पानी के बिजनेस से एसोसिएटेड होंगे। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। तो दाएं जवाब दें, इज इट लाइक दैट और नॉट। बाकी आवाम को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन इसी पानी वाले बिजनेस ने इसी पानी वाले बिजनेस ने एक बिल्डिंग ली हुई है, और इस बिल्डिंग को रेंट पे दिया हुआ है, और इसका रेंट भी आ रहा है। मुझे सोच के बताएं, अगर ये इसका पानी का बिजनेस बंद हो जाए तो क्या ये बिल्डिंग का रेंट आना बंद हो जाएगा। क्या इस बिल्डिंग का जो इसको रेंट आ रहा है, जो इसकी ये सेपरेट बिल्डिंग है, ये वाली नहीं, ये एक इसने अलग बिल्डिंग में इन्वेस्ट की हुई है, जो इस बिल्डिंग का रेंट आ रहा है, क्या ये रेंट जो है डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ये रेंट इंडिपेंडेंट है। क्या इसके कैश फ्लोज जो हैं वो अलग है। इस बिल्डिंग की रेंट का, इस बिल्डिंग के कैश फ्लो का आपके बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, आपके बिजनेस में पैसा जा रहा है, दे हैव नथिंग टू डू विद योर बिजनेस, दे एक्चुअली हैव नथिंग टू डू विद योर बिजनेस। ऐसे ही है ना। तो जब इसके कैश फ्लो ही इंडिपेंडेंट है, वो आपके उसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसको शो ही सेपरेटली करेंगे। तो इसके लिए फिर हम क्या लेके चलेंगे, हम IAS 40 में लेके जाएंगे, बिकॉज वो तमाम प्रॉपर्टी जो IAS 16 में शो होती हैं, वो उनका ताल्लुक है इस बिजनेस के साथ, वो लैंड का, वो बिल्डिंग का, वो दुकान का बिल इसके साथ ताल्लुक है।
अगर वो लैंड बिल्डिंग नहीं रहेगा, बिजनेस भी नहीं रहेगा, तो वो इसके साथ डिपेंडेंट है, वो इसी का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, ये जो जमीन ली है, ये अदर देन दैट है, ये इंडिपेंडेंट है। आपका बिजनेस बंद भी हो जाए, आपको रेंट आता रहेगा। सो दैट्स वाई, क्योंकि इसका कैश फ्लो जो है वो इंडिपेंडेंट है, दैट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस। इसलिए हम इसको IAS 40 में लेके चलते हैं, हम इसको IAS 16 में ट्रीट नहीं कर रहे होते। इज दैट क्लियर? अब आपकी जो अंग्रेजी लिखी है, इसको जरा पढ़ के बताएं, समझ आती है? रटा नहीं मारना। अब ये जो मैंने बात आपको बताई है ना, ये आपने जिंदगी में पल्ले बांध के बैठ जानी है। क्यों? बिकॉज फ्यूचर में कभी भी फर्म के इंटरव्यू पे वो सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं कि भैया बताएं क्या है क्या नहीं है। अक्सर कोई सारे फिर पार्टनर आ जाए, कह देगा जी अच्छा तो फिर वो बताएं आप कि IAS 40 को IAS 16 से क्यों अलग रखते हैं। तो ये रीजन, ये लॉजिक जो है वो आपको पता होनी चाहिए। पेपर में पूछ सकते हैं आपसे 2 नंबर का, 3 नंबर का, सो यू मस्ट नो द आंसर। ठीक है? अगर अजान हो जाए, 1 मिनट वेट कर लें। अजान हो रही है मेरे बैकएंड पे। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं पार्टली। मसला है पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग का। अब नाम ही शो कर रहा है कि ये बिल्डिंग कुछ हमारे पास है और कुछ इस तरह के। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल
आपने एक बिल्डिंग बनाई है, एक, दो, तीन, चार, ये है। अब इसमें यहाँ पे आपने अपना ज़ाती ऑफिस खोला हुआ है, और ये जो है ना, ये आपने रेंट पे दिए होंगे। अब बताएं, अगर ये वाला सिनेरियो है, इसको हम कहते हैं पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। क्या कहते हैं हम इसको? पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग कहते हैं। इसको IS 16 में ट्रीट करेंगे या IS 40 में ट्रीट करेंगे, बताएं। अब इस तरह का सवाल आ जाए ना पेपर में, बिकॉज थ्योरेटिकली भी आपको टेस्ट करेगा, अगर इस तरह की चीज पेपर में आ जाए, तो ऐसे नहीं करना। आपने आपने देखना है कि अगर पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है, अगर पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है और इसकी अरेंजमेंट ऐसी है कि ये वाला जो एरिया है, इसको अगर आप इंडिपेंडेंटली, इसको आप इंडिपेंडेंटली रेंट आउट कर सकते हैं, या इसको इंडिपेंडेंटली सेल कर सकते हैं, अलग से रख के सेल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको आप किस में ट्रीट करेंगे? IS 40 में। और जिसको खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस में जाएगा? आपका IS 16 में जा रहा होगा। वो कहता है, अब मैं आपको ये डिटेल बताता हूँ, बिकॉज इसमें से, ये वाले पॉइंट में से आपको MCQs जो है वो बहुत ज्यादा आ सकते हैं। Whether the entity might use a part of property for production or supply of goods or services, or for admin purpose and hold another same property for rental for capitalization, कि एक ही प्रॉपर्टी का कुछ एरिया जो है वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ एरिया जो है उसे क्या दिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है। तो रिमेंबर, जो उसका एरिया ओनर ऑक्युपाइड है उसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट के, तो उसको हम रखेंगे एज अ IS 16 के ऊपर, और जो बाकी है उसको हम क्या रखेंगे? एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर। कब? जो बाकी एरिया जो इसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख रहे हैं, अगर आप उसको सेपरेटली बेच सकते हैं या सेपरेटली रेंट आउट कर सकते हैं, तो फिर वो वाला एरिया किस में जाएगा? IS 40 में। और बाकी किस में जाएगा? IS 16 में। जैसे यहाँ बात की कि अगर ये सेपरेटली रेंट आउट हो सकते हैं, तो फिर ये किसका पार्ट बनेंगे? IS 40 का पार्ट बनेंगे, और ये किस में जाएगा? आपका IAS 16 में जा रहा होगा। और अगर ये केस नहीं है, मतलब आप सेपरेटली रेंट आउट नहीं कर सकते, फिर आपने देखना है कि जो पार्टली ऑक्युपाइड एरिया है, इसमें जो ऑनर ऑक्युपाइड एरिया है, कौन सा? वो एरिया जो आपका ऑनर ऑक्युपाइड है, वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अगर एक बिल्डिंग है जिसमें आप बैठे हुए हैं और जो आपके कब्जे में एरिया है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसी बिल्डिंग को फिर हम किस में लेके चलेंगे? IAS 16 में। एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आप बैठे हैं लेकिन आपके पास बहुत थोड़ा सा एरिया है, वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा है, बाकी सारी रेंट आउट की हुई है, तो ऐसी बिल्डिंग को हम किस में लेके चलेंगे? IAS 40 में लेकर चल रहे होंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तीन बातें। तीन बातें कौन कौन सी हैं? नंबर वन, अगर वो इंडिपेंडेंटली सोल्ड हो सकते हैं, तो जितना इंडिपेंडेंटली रेंट आउट हो सकता है, सोल्ड हो सकता है, उसको IAS 40 में ले जाइएगा। और बाकी IAS 16 में। अगर वो इंडिपेंडेंटली नहीं बेच सकते, इंडिपेंडेंटली हम उसको नहीं लेके चल सकते, फिर क्या करेंगे? अगर इसमें जो हमारे पास एरिया है जो ओनर ऑक्युपाइड है वो सिग्निफिकेंट है, वो नुमाया है, तो फिर पूरी प्रॉपर्टी किस में जाएगी? IAS 16 में। अगर जो हमारे पास एरिया है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो नुमाया नहीं है, तो फिर किस में जाएगी? वो सारी की सारी प्रॉपर्टी IAS 40 में जा रही होगी। इज इट क्लियर? तो ये वाला हमने फ्लो चार्ट जो है वो डिस्कस किया कि अगर ये हमारा सीन हो, पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग हो, तो उसको हम कैसे लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद समटाइम्स होता है कि हम जो बिल्डिंग रेंट आउट करते हैं, साथ हम सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, एंसिलरी सर्विसेज। एंसिलरी का मतलब होता है इजाफी सर्विसेज। क्या होती हैं? इजाफी सर्विसेज होती हैं।
मुझे सोच के बताएं, आप अगर जाते हैं होटल्स वगैरह बुक करते हैं, तो होटल्स वगैरह आपको एसी भी देते हैं, बेड भी देते हैं, कंबल भी देते हैं, वॉशरूम की सर्विसेज भी देते हैं, ये साथ लाजमी है। अगर आपको कहें जी मुझे रूम चाहिए, कि जी हम रूम दे देंगे, अपना गद्दा लेते हो, अपना ऐसे लेते हो, तो क्या आप उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। यहाँ पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर वो एंसिलरी सर्विसेज सिग्निफिकेंट है या लाजमी है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हम IS 16 में लेके जाएंगे। लेकिन अगर वो एंसिलरी सर्विसेज सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत थोड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्लाजा है, प्लाजे में आपने 50 दुकानें बनाई हुई हैं और 50 की 50 दुकानें आपने रेंट आउट की हुई हैं, और साथ आप सिक्योरिटी गार्ड का भी सर्विसेज दे के बैठे हैं जिसका आप 5-5 हज़ार ले रहे हैं, ये तो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। अगर वो एंसिलरी सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है, रेंटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो IS 40 में जाएगा। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो कहाँ जाएगा? IS 16 में जा रहा होगा। ठीक है। और अगर जब हम ये चूंकि आपका ये पॉइंट सिर्फ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में याद रखना है आपने जाके, अभी तो यहाँ के लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब अगर आपकी पेरेंट है, होल्डिंग है और सब्सिडरी है, और आपस की इनकी जो है वो अरेंजमेंट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो अगर आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो IS 40 लगेगा। अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो IS 16 बनेगा। तो ये आपने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाकर डिस्कस करना, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से भी इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स में से, आपको MCQs वगैरह जो आ सकते हैं इसमें से, कि भाई कौन कौन सी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। ये इनको रीड आउट कर लीजिएगा कि यार ये चीज़ें जो हैं वो किसका पार्ट बनेंगी, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बनेंगी। क्या होता? लैंड जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन रखा हुआ है, मतलब एक लैंड ले लिया 10 साल के लिए, एक होता शॉर्ट टर्म, आज लैंड लेके 3 माह बाद बेच दूंगा, शॉर्ट टर्म नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म की, कि 10 साल के लिए हमने लैंड ले लिया, 20 साल के लिए हमने क्या कर लिया, लैंड ले लिया। ऐसा लैंड हम किसमें लेके चलेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बनाएंगे। या कोई लैंड ले लिया जिसका हमें फ्यूचर यूज ही नहीं पता, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, कल को बेचना है, रखना है, फैक्ट्री बनानी है, लेके रख दी है बस, ऐसे पार्क कर दिए, IS 40 का पार्ट बनेगा। कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो हमने ओन की है लेकिन इसका मकसद ये है कि इसको हम रेंट आउट करेंगे, वो भी इसमें है। कोई बिल्डिंग खाली की है लेकिन आप उसको कल को बेचेंगे नहीं बल्कि उसको रेंट आउट ही करेंगे इस पर्पस के लिए, वो भी इसका पार्ट बनेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जो आप डेवलप या कंस्ट्रक्ट इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप उसको एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर के ऊपर लेके चलेंगे, तो ये सारी की सारी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट जो है वो बन रही होगी। ठीक है। कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, आप ये याद रख लीजिएगा। कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये चीज याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो होंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं, अब कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है प्रॉपर्टी को बेचने का, तो भाई अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो IAS 2 का पार्ट बनेगी। या कोई प्रॉपर्टी जो डेवलपमेंट या सेल ऑफ ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, ये भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। कोई प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर की, इसका फ्यूचर में बेच देंगे, नियर फ्यूचर में बेच देंगे, सॉरी ये भी इसका पार्ट नहीं बनेगी, इन्वेंट्री में जाएगी ये। कोई प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर की है, डेवलप करेंगे और रीसेल करेंगे, ये भी इसका पार्ट नहीं बनेगी। ऑनर का ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी IS 16 में जाती है। कोई प्रॉपर्टी जिसको आप ले रहे हैं कि कल को उसमें अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, वट एवर, जो भी खुद इस्तेमाल करेंगे, अपने ऑफिस बनाएंगे, कहाँ जाएगी? IS 16 के। या कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं कि इसको हम फ्यूचर में डेवलप करेंगे, कि हम इसे खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी का पार्ट बनेगी। या कोई प्रॉपर्टी जो आपने अपने एम्प्लॉयज को दी हुई है, बेशक वो रेंट क्यों ना पे कर रहे हो, लेकिन वो एम्प्लॉयज के पास है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो ये भी IS 16 का ही पार्ट बनेगी। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, आपने रखी है बेचने के लिए, बिक नहीं रही, तो ये भी किसका पार्ट बनेगी? IS 16 का पार्ट जो है वो बन रही होगी। क्लियर है ये? तो हम इसका फिर वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम जो है इसका देखेंगे कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, इसकी इनिशियल रिकग्निशन कैसे होगी, इसकी सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कैसे होगी। आई गेस 1 or 2 लेक्चर मोर एंड दिस स्टैंडर्ड विल बी कंप्लीटेड। आसान है कि मुश्किल है अभी तक के हिसाब से? सवाल भी इसके बड़े आसान आते हैं, मामून आंसर बड़ा मुश्किल है में से। इजी स्टैंडर्ड है, इजीली वे में कीजिएगा, पेपर में नंबर निकल जाते हैं। इसमें शॉर्ट आता है, लेकिन जब मर्ज होके आता है
फिर पंगे पुंगे बढ़ते हैं जब इसके ट्रांसफर केसेस होते हैं, अदरवाइज दिस इज द इजी स्टैंडर्ड। तो शायद हम कल ही कंप्लीट कर लें, फिर परसों और तरसों जो है फिर हम इसके पास पेपर्स कर रहे हैं। ओके।